वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं। आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या हैं, और या फिर इन्वेस्टर हैं और अच्छे से शेयरों को बाय करना चाहते हैं तो ही ये वीडियो देखिएगा। अदरवाइज प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और नुकसान ही पाएंगे। गैम्बलर्स के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं। बाकी कल जैसा बताया था, लेवल टू लेवल मार्किंग करके दी थी, उसके हिसाब से अगर आपने काम करा होगा तो जरूर पैसा बनाया होगा। बोला था कल के वीडियो के टाइटल में ही कि अब मूव्स आते हुए नजर आएंगे, रोज एक बड़ा झटका होगा। सो आज एक झटका था, कल क्या होगा? होता हुआ तो गैप डाउन नजर आ रहा है, उसके बाद क्या रिकवरी आएगी कि नहीं, आइए उसको समझते हैं और देखते हैं डेटा। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। अब देखिए हुआ क्या है आज। कल एफ आई आईज और डी आई आईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक वाले दोनों खरीद रहे थे, आज दोनों ने बेच दिया। आज डोमेस्टिक वालों ने 365 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने 1030 करोड़ से ज्यादा का माल बेच डाला। हालांकि अगर मंथली बात करें तो दोनों अभी भी नेट बाइंग में है। डीआईएस की नेट बाइंग फॉर द जून जो है वो 4078 करोड़ है और एफआईएस की नेट बाइंग जो है 5742 करोड़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों बाइंग में है और मार्केट मजबूत है, लेकिन कल गिरती नजर आ रही है। बाकी आइए शुरू करते हैं बाकी के डेटा को देखना। देखिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया, 11.23 पर हुआ, जिसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी। ये मैंने कल ही के वीडियो में बता दिया था आपको कि बड़े मूव्स आएंगे और ये इतना कूल्ड ऑफ है कि ये इतना कूल्ड ऑफ रह नहीं सकता है, तो बढ़ना ही ऑप्शन है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आज 3.60% बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करें सेंसेक्स की, तो आज सेंसेक्स में गिरने वाले शेयरों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ गई है और 1212 शेयर, 1212 शेयर गिरते हुए नजर आए सेंसेक्स में। वहीं बढ़ते हुए शेयर जो थे वो 883, दैट इज 883 थे। और इस तरह से देखा जाए तो साइन कमजोरी का आ गया है, लेकिन मैंने जैसा बता रखा है, वीकली वीडियो जरूर देख लिया होगा आपने, नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। मार्केट में दम है और मार्केट ऊपर जाने वाली है। रिटेल सारा खाली कर देगा अपना पोर्टफोलियो, तभी मार्केट ऊपर जाएगी, ये बात हमेशा के लिए तय होती है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझदारी से रहिएगा। बाकी ये स्टेगर्ड बाइंग करने का टाइम है और आज एसबीआई के बारे में आपको लेवल्स दूंगा, उनको नोट कर लीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक अच्छी बाइंग आ गई है एसबीआई में लेवल 1 की। बाकी आगे का डेटा देख लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर में 18,755 पे क्लोज हुआ है, 70 पॉइंट का फॉल कैप्चर किया है क्लोजिंग बेसिस पे। हालांकि अगर मूवमेंट की बात करूं हाई और लो के बीच में तो 162 पॉइंट्स का मूव था। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,633 पे क्लोज हुआ है और 304 पॉइंट का फॉल कैप्चर किया है क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर वैसे मूवमेंट की बात करें तो 538 पॉइंट्स का मूव था और 44,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल ये ब्रीच कर चुका है। और निफ्टी भी 18,800 जिसे माना जा रहा था, या इनफैक्ट 760 टू बी सेफर साइड, उसको भी ब्रीच करके बैठा है। लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट है, ये किसी भी तरफ जा सकता है। बट बैंक निफ्टी वीक है, इसमें कोई शक नहीं है, साफ दिखा रहा है। और कल इसी की वजह से गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें गेम सेट है कल के लिए, क्योंकि कल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है। कैसे बता रहा हूं उसको भी समझ लीजिए। पीएसयू बैंक जो है आज वो 0.96% बढ़ते हुए नजर आए, ऊपर थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 1%, 0.96%। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की, जो कि काफी टाइम से बढ़ रहे थे, तो इसमें आज लगभग 0.89% का डिप था, यानी कि वहीं ऑलमोस्ट 1%, 0.9% गिरते हुए नजर आए। अगर कमजोरी है मार्केट में तो सब कुछ एक साथ गिरता है, इस बात को समझ लीजिए। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, फास्टर, डीपर, और वो रुकते नहीं है, ठीक है। और इसमें ऐसे मैनिपुलेशन नहीं होता, यहाँ पर ही मैनेजमेंट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सो अच्छे शेयर खरीदने का टाइम है। अब इसके साथ में सेक्टर वाइज अगर बात करें बाकी के, तो देखिए आज आईटी सेक्टर गिर रहा था, नहीं आईटी सेक्टर बढ़ रहा था, माफी चाहूंगा, 0.42%। और ये कल गिर रहा था, ठीक है, आज बढ़ता हुआ नजर आया। और इसके अलावा स्मॉल कैप में तो बढ़त थी ही, इसके अलावा फार्मा, मिड कैप भी बढ़ते हुए नजर आए। बाकी गिरने वाले सेक्टरों की बात करें या शेयरों की बात करें तो सबसे बड़ा लगाट तो रिलायंस था, जिसने आज लगभग 1% का हिट दिया। और उसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में बता चुका हूँ, एनर्जी, रियलिटी, इंफ्रा और ऑटो भी गिरते हुए नजर आए। बैंकिंग को एज ओवरऑल देखें तो 0.69% की डिप है। और इसके अलावा एफएमसीजी, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज गिरते हुए नजर आए। और ये सब बाकी के जो सेक्टर मैंने बताए हैं ये मजबूत सेक्टर हैं, कोई कारण नहीं है इनमें
सेल ऑफ आने का सिंपल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सो अच्छे शेयरों को देखते रहिए जैसा कल समझाया था, और उनको गिरने दीजिए। जब गिरने से वापस रिवर्सल लेना शुरू करें तो राइट टाइम है टू बाय, या फिर राइट लेवल अगर आपको पता है तो उन पे बाय कीजिए। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर क्रूड की मैंने बात कर रखी है, आपको समझा रखा है, उसके हिसाब से वीकली वीडियो के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। आज कोई बहुत बड़ा मूव है नहीं कहीं भी। हालांकि क्रूड के अलावा डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर में आज फिर से थोड़ी सी अपमूव आता हुआ नजर आया और ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी सेफ जोन में ही है। इसका क्रिटिकल लेवल मैंने बता रखा है 82.30। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो ये मार्केट को सपोर्ट देना बंद कर देगा। हालांकि अभी जो ये ट्रेड कर रहा है वो अभी 81.94 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1 पैसे की बढ़त है, जो कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। मार्केट को अभी भी ये सपोर्ट दे रहा है। इसके अलावा बाकी चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं, और उसके अलावा जो मैंने बताया एसबीआई का शेयर बताऊंगा कहाँ पे खरीद सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। बाकी आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज नोट दैट। अपनी समझ से ट्रेड कीजिएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ये डेली चार्ट है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 20 VWM है, जो मैं रोज समझाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 20 इज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। कुछ लोग इसमें वेटेड यूज करते हैं, कोई सिंपल यूज करता है, कोई और कोई यूज करता है, ठीक है। विद भी होती है और बहुत सारे यूज कर सकते हैं आप, जो सा आप ठीक समझें। लेकिन मैं VWM यूज करता हूँ क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंक्लूडेड होते हैं और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है ये, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे को ये काम भी करती है, हमेशा फ़ायदा होता है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप जानते हैं कि मेरे लेवल्स बहुत अच्छे से सटीक ढंग से काम करते हैं। खैर, बॉटम लाइन की बात। अब एसबीआई की बात देखो, ये है तो वीक, इसमें कोई शक नहीं है, और हमने कहा है कि जो शेयर गिर रहा हो उसी को खरीदना है। तो ये गिरना शुरू हुआ था लगभग 590 95 से, वहां से गिरते गिरते अभी आ गया 560 की रेंज में, 565 पे। अगर अब इसने कल की तारीख में बात करूं, मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन शुरू कर चुका है। एक बड़ी रेड कैंडल दी, फिर ग्रीन कैंडल दी, फिर रेड कैंडल दी, और अब इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है। तो ये पहला लेवल, आपको अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो 10 शेयर यहाँ खरीद सकते हैं 563 पे। और अगर ये इसको तोड़कर नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से अगला लेवल जो आ रहा है वो 546 आ रहा है। अगला 10 शेयरों को या 20 शेयरों को, 10 शेयर अगर यहाँ खरीदे हैं तो यहाँ पे आप और 10 शेयर खरीद सकते हैं 546 के आसपास। और अगर कहीं यहाँ पे नहीं रुकता, जो कि ये मुझे लग नहीं रहा है कि इसे तोड़ेगा, अगर आप चाहें तो देखिए मैं वीकली चार्ट पे दिखा सकता हूँ, आप इसको समझेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ ये काफ़ी मजबूत है, यहाँ से ये नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर आप इस लेवल को, तो इस लेवल को पार करने से पहले इसने यहाँ पर टेस्ट किया था। ये वीकली चार्ट है, हफ्ते का, ठीक है। इस कैंडल से, बड़ी कैंडल से तोड़ा था, उसके बाद ये नीचे गया, फिर ऊपर आया तो टक्कर मारी, नहीं पार कर पाया, फिर नीचे गया, और फिर सेम बड़ी कैंडल से ऊपर पार करा। यानी कि जिसने भी पैसा लगाया वो यहीं पे लगाया है और इनको जीता है। अब इसके पार नहीं जा पाया है तो ये पुश कर रहे हैं। अगर बियर्स को जीतना है तो इस लेवल के नीचे ले जाना होगा, और आसान नहीं होगा। इस समय हम बुल मार्केट में है और बुल रन में है, ठीक है। तो और वैसे भी ये 20 WMA के पास आ जाएगा वीकली बेसिस पे। तो 546 इज अ गुड लेवल टू बाय सेकंड ट्रेंच। हाउएवर, यहाँ से अगर वापस रिवर्सल देता है तो फिर से आपको 545 पे आने पे अपने बाकी के बचे हुए शेयर खरीद लेने चाहिए। नहीं तो ये नीचे आएगा तो फिर 520 इज द जोन, जहां पर और आपको डबल कर देने हैं अपने शेयर। 100 शेयर खरीदने थे, 20 शेयर आप वहां पे खरीद चुके हैं, तो यहाँ पर आप और 20 शेयर खरीद कर अपने 40 शेयर खरीद लीजिएगा। और यहाँ से अगर रिवर्सल या कंसोलिडेशन का साइन देता है तो आप धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं। यहाँ तक आने में इसको काफी टाइम लगेगा, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टर्स का पार्ट। आइए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं और कहाँ ट्रेड कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर वीकली चार्ट आप देखें तो हमने वीकली पे हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और हाईएस्ट क्लोजिंग को अभी हम ऑनर कर रहे हैं कि नहीं, ये तो वीकली बेसिस पे बाद में ही पता चलेगा। बट ये रेजिस्टेंस पे ही है। मैंने कल बताया था आपको कि इसको पार करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो लेवल 18,890 का था, सो इसको नहीं पार कर पाया। और उसके बाद मैंने नीचे बताया था जोन है, वो जोन में ट्रेड कर रहा है ये। और उसके बाद सपोर्ट बताई थी, वो भी काम कर रही है। कल का वीडियो देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, जरूर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर सिर्फ लेवल टू लेवल काम करेंगे, सिर्फ तभी पैसा बन सकता है और मूव करेगा अच्छा पैसा, ठीक है। ऑप्शंस में पैसा बन रहा है आजकल, इस हफ्ते से शुरू हो गया है। सो डोंट फॉरगेट टू कैप्चर, बट लेवल टू लेवल एंट्री कीजिएगा। अब लेवल क्या है, देखिए सिंपल सी बात करूंगा। निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो वो वॉर जोन जो है, उसके लिए झटके वाला जो जोन बनता है, जहां पर जाकर की फाइट होगी बुल्स एंड बियर्स की, वो देख लीजिए आप। ये लेवल अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे देखिए, पहली बार इसने यहाँ पे फाइट करी, फिर यहाँ पर ये यहाँ पर भी फाइट हुई,
फिर ये यहाँ पर काफ़ी लंबा समय बिताया, अब ये फिर से वापस उसी लेवल पे है। ये जगह ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो यहीं से अगर ऊपर जाना है तो भाई सबसे पहला लेवल तो 18,760 इसको पार करेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो फिर ये 795 तक फिर अटक जाएगा। ये है वॉर जोन, इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 18,820 30 पे आती है, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 18,870 से 80 का एरिया यहाँ तक ही पहुंच सकता है। उसके बाद इससे ऊपर जाना है अगर 18,880 से 18,900 मान लीजिए, इसके पार जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। गुड बाइंग हैज़ टू कम इन, और वो एफ आई आईज और डी आई एस बाइंग करेंगे तभी होगा, वो भी कम से कम एक बाय करे और दूसरा सेल ना करे तभी होगा। अगर एक सेल करने पे भी आ गया तो भी नहीं होगा, ठीक है। और अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, आज दोनों ने सेल कर दिया है। हालांकि एफ आई एस बहुत स्ट्रांग बाइंग में है, अगर वो करने पे आए 3-4 हज़ार करोड़ की बाइंग तभी इसके ऊपर जाएंगे। कल के लिए इतना ही होगा, इससे ज्यादा की उम्मीद अभी फिलहाल है नहीं। हालांकि अगर चले गए तो फिर सब कुछ ब्लू स्काई है, बहुत बड़े बड़े टारगेट आएंगे, उसकी बात कल करेंगे। या फिर आप अपनी पोजीशंस को राइट कीजिएगा और स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। इस लेवल को अगर हम पार कर लें, दैट इज 18,900, तब अपने स्टॉप लॉस ही ट्रेल कीजिएगा, प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आएंगे। हालांकि अगर नीचे आना है तो देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो है यहाँ पर बंद हुआ है वही ऑलमोस्ट सपोर्ट है 18,750, और अगर इसको तोड़ता है तो अगली सपोर्ट 720 पे भी है। उसके बाद छोटी सी एक सपोर्ट 18,690 पे भी है। ये सारे लेवल हो गए नीचे के लिए, और अगर इसको पार कर ले तो फिर ये नीचे की तरफ में जो वॉर जोन है जहां पर बुल्स कोशिश करेंगे बियर्स को हराने की, पैसा लगाने की, वो आ जाएगा 18,680 से लेकर 18,655 50 का एरिया। इसके बीच में बुल्स जरूर अटेम्प्ट मारेंगे बियर्स को हराने का। और अगर इस लेवल को तोड़ दिया कल, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी मेरे हिसाब से इसी रेंज में खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया दैट इज 18,650 को पार करके नीचे जाता है तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 18,588, और उसके बाद 18,550, और उसके बाद 18,500, 506 से 500 का एरिया फिर सपोर्ट का एरिया। और अगर इसको तोड़ा तब ये खतरनाक हो जाएगी मार्केट। हालांकि कल तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कल के लिए यहीं तक के लेवल्स बहुत हो गया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बाकी अगर आपको इसके आगे के लेवल्स जानने हो तो वीकली वीडियो में दे रखे हैं, जरूर देख लीजिएगा। अब अगर बात करें देखिए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को तो मैंने कल ही कहा था आपको ये वॉर जोन है, जब तक इसके अंदर है स्कैल्पिंग और खेलिए। 43,880 ऊपर में और 43,480 नीचे में, इस बीच में खेल होगा, मैंने बताया था और वो हो रहा है, और अभी कल भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर नीचे 43,480 या 60 को तोड़ दे ट्रेड करे तब ये फिर एक सेल बनेगा, नहीं तो बैंक निफ्टी तो खेलने के लिए बना हुआ है और ये खेल रहा है रिटेल से अच्छे से, ठीक है, तो नोट रख लीजिएगा। अब सीधी लेवल्स की बात करता हूँ। गेम को मैंने समझाया कल के वीकली वीडियो में, जरूर देख लीजिएगा, 16 मिनट का वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर कॉन्फिडेंस की दिक्कत हो रही हो तो। बाकी लेवल टू लेवल कहाँ पे एंट्री और कहाँ एग्जिट, देखिए सबसे पहला लेवल जो है, इसको अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये इसको पार कर पाएगा कल 43,740। इसके ऊपर जाए तभी बाय कीजिएगा, वरना बाय का सोचिएगा ही मत, ठीक है। 740 के ऊपर जाएगा तो फिर 780 पे फिर से छोटी सी रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 43,860 से 80 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आकर फिर से लड़ाई होगी, और ये वो जगह है जहां पर बुल्स टेक ओवर कर लेंगे अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है कम से कम 15-20 मिनट। हालांकि अगर आप यहाँ पर बाय साइड में बैठे हैं, कॉल लेकर बैठे हैं, तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर करिएगा। कल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की नहीं, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो अगला लेवल फिर 44,070-80 तक सीधा बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। और इसके पार जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कल, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ जरूर होगा जिसमें कि दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके ऊपर अगर जाना है तो फिर 44,250 तक बैंक निफ्टी शायद चला जाए, लेकिन यहाँ से बहुत जरूरी है या बहुत चांसेस हैं कि धक्का पड़े, बियर्स आए और खाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिएगा, या अगर आपने प्रॉफिट 50% पहले बुक कर लिया है और छोटे छोटे अपने लॉट्स, ज्यादा लॉट्स में काम करते हैं तो एक आधा लॉट यहाँ पर अपना रखकर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया तो फिर 44,460 और 530 तक हमारे आराम से लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। और इसके ऊपर तो बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है कल के लिए किसी भी तरह से। कल क्या इनफैक्ट अभी अगले आने वाले 1-2 दिन तक तो नहीं नजर आ रहा है, कल अगर डेटा बदल गया तो जरूर बताऊंगा, फिलहाल ये नहीं दिख रहा है। और अगर नीचे की बात करें तो देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 43,000
600 के पास है, 630, इसको तोड़ा तो नीचे आएगा 550, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 43,480, 480 से 460 का लेवल इसको ये तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन जिस तरह का डेटा बना हुआ है कमजोरी की साइड है, कल ये टूट सकता है। खास तौर पे FID दोनों सेल कर रहे हैं, कल गैप डाउन हो रहा है, अगर इसके नीचे खुल जाए तो कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन अगर यहाँ तक आ जाता है, अगर आप सेल में राइड कर रहे हैं तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे उछल कूद होने के बहुत चांसेस है। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल जो सीधा सपोर्ट का आता है वो 43,200 आता है, और इसको थोड़ा तो फिर 43,2030 ये एरिया है, और अगर इसको थोड़ा तो फिर एक बड़ी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है, जिसमें कि हम बहुत सारे लेवल्स को छोड़ते हुए नीचे 42,600 और उसके बाद 42,200 के लिए ओपन हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले बीच में जो सपोर्ट्स हैं वो काफी सारी हैं, छोटी छोटी सपोर्ट हैं, हालांकि उन सब पे थोड़ा थोड़ा रुकता हुआ चलेगा बैंक निफ्टी, मगर उसके बाद फिर एक अच्छा खासा सेल ही बनेगा, और अभी भी बैंक निफ्टी सेल में ही है। मैं सेल का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन कल अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो सावधान रहिएगा, एक रिकवरी आने के भी बहुत चांसेस हैं। और फिर से जो मैंने जैसे थर्सडे को बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, रिकवरी अगर सेकंड हाफ में आती है तो वो ज्यादा रिलायबल होगी, और फिर हम वापस ऊपर जा रहे हैं, अदरवाइज ये वीकनेस के साइन दे चुका है बैंक निफ्टी, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, और SBI का जो बताया इन्वेस्टर्स के लिए, डू यूज दिस, आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। बाकी मैं हर बार कोशिश करूंगा रोज एक अच्छे शेयर के बारे में बताने के लेवल्स, आप चाहें तो उनको यूज कर बाइंग कर सकते हैं। स्टैगर्ड बाइंग करनी है, भूलिएगा नहीं, एक साथ बाइंग नहीं करनी है। दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू मेक पोर्टफोलियो, बट दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट मेकिंग योर पोर्टफोलियो। तो स्टार्ट बाइंग धीरे धीरे, स्टैगर्ड बाइंग हर वीडियो में बताना। Thank you so much for staying connected. With this, I conclude. God bless us all. See you in next video.